हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी आप सबके सामने होने वाला है और उसमें अब आपके पास जितना भी समय है अब आप उसको यूटिलाइज कीजिए और ये चीज़ें आप पर निर्भर करती है कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है। देखिए, यहाँ से आपकी लाइफ मुड़ने वाली है और अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया आपने समय को और अच्छे से पढ़ लिया अब तो आपकी लाइफ एक अच्छे मोड़ पे आपको लेकर जाएगी। और अगर आपने ये समय को ऐसे ही वेस्ट जाने दिया, और क्योंकि ये समय पीक पॉइंट है आपके पढ़ाई का, आपने अभी तक कितना पढ़ा क्या पढ़ा वो सब चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन अब जो समय आपके पास है उसको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, अभी भी कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमारे बिहार एसआई में बनेंगे, तो उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बता दूं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके इसमें बिहार एसआई में बनेंगे। ठीक है, आप फिर उसी हिसाब से उसमें मेहनत कीजिएगा, उसी सब्जेक्ट को उतना ही समय दीजिएगा और जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि वो आपको आपका टॉप से क्लियर कराएगा, वो आपको आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में 15 से 17 क्वेश्चन आपके बिहार एसआई में बनेंगे। हिस्ट्री में 15 से 17 के बीच में आपके बन जाते हैं। इसमें मैक्सिमम जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में मैक्सिमम बनते हैं, उसके बाद फिर मेडाइवल हिस्ट्री में बनते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो भी क्रांतिकारी जो आंदोलन है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। भूगोल में आ जाइए, भूगोल में 11 से 13 क्वेश्चन आपके बनते हैं भूगोल में। ठीक है, जिसे ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। जैसे भारत की कृषि हो गया, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी ज्योग्राफी में ही आता है। और भारत के जो पर्वत और नदियाँ वगैरह सारी चीज़ ज्योग्राफी आप सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, वहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम करंट से बनते हैं। करंट में आपको बता दिया जाता है, करंट से आपके जैसे रेपो रेट कितना चल रहा है या फिर जो भी कुछ करंट की चीज़ें चल रही होती है इकोनॉमिक्स से, वो वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाता है। पॉलिटी में 12 से 14 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पॉलिटी में और हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद अनुसूचियाँ भाग हैं और जो संविधान संशोधन है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको रट के जानी है, पढ़ के जानी है। पॉलिटी में भी अच्छे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर उसके बाद साइंस में 15 से 16 क्वेश्चन बन जाते हैं। साइंस में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साइंस के लिए आप सब लोग लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, लूसेंट में इनफ है। और जो भी लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं PYQ, वो आप जरूर देखिएगा साइंस के लिए। वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं साइंस के बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हर सब्जेक्ट के लिए देखिएगा, रिपीट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर सब्जेक्ट से ही होते हैं। ठीक है, तो लास्ट के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। करंट से लगभग 20 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। करंट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके बिहार एसआई में। अब तो इवन जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, चाहे वो कहीं भी एग्जाम हो, करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो करंट के लिए आप अच्छे से मैगजीन लेकर आइए और उस मैगजीन को अच्छे से पढ़िए। डेली अगर आप 2-3 पेज भी मैगजीन के पढ़ लेंगे तो आपको करंट आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और करंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। करंट बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद बिहार स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बिहार स्पेशल से। तो कुल मिलाकर के आपको ये वाले सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिर से बता दूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। अब जो भी आपके पास समय है, ये समय अब आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बुक की बिहार एसआई के लिए, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 5 शॉर्ट पेपर्स हैं और लगभग 2500 के करीब इसमें MCQ भी आपको दिए गए हैं। और इसमें आपको दिखा देता हूँ इसकी PDF। देखिए इसमें किस तरीके से आपको दिए गए हैं। इसमें सारे जो इसकी विषय सूची है सब देखिए। 5 प्रैक्टिस सेट हैं और 5 शॉर्ट पेपर्स हैं, 20 प्रैक्टिस सेट हैं, आप सब इसको देख सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आपकी जो व्याख्या है, उत्तर की व्याख्या बहुत अच्छे से दी गई है और इसको खरीद कर आप अपनी जो तैयारी है उसमें अच्छा कर सकते हैं और उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं। केवल और केवल यूटिलाइज करने वाला समय है, वेस्ट करने वाला समय नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स है उनको प्रैक्टिस कीजिए और अपना टेस्ट लगाते रहिए। बस इतना इनफ है। अगर आपने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एसआई का तो ठीक है, और अगर आपने अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस और टेस्ट पे टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बस आप अब कोई भी समय, कोई भी घंटा, कोई भी मिनट वेस्ट मत जाने दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।